हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। ईश्वर आपको हमेशा ऐसे ही रखे, खुश रखे। मोहनजोदड़ो की हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली, किस प्रकार से इसकी जो है खुदाई की गई, इसकी खोज कब हुई, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके। पिछली क्लास में जाते जाते हम लोग बात कर रहे थे पशुपति नाथ की मोहर की। एक बार वापस देख लीजिएगा, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से ये पशुपति नाथ की मोहर मिली है, जो कि आपको कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ऊपर वाला ये जो भाग है, इसमें आपको 10 अक्षर हैं। फिर यहाँ बीच में देखो, ध्यान में लीन एक योगी को दिखाया गया है, जिसके तीन मुख वाले देवता का नाम इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना कि चारों तरफ कुछ पशुओं का अंकन किया गया है। जैसे हम बात करें तो गेंडा है, हाथी है, जो आपका है भैंसा है, और फिर आपका क्या है, व्याघ्र है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पशु इनके ऊपर दिखाए गए हैं। अब यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहा था कि ये जो दो चित्र हैं, ये दोनों स्पष्ट नहीं है। आपको यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जो है बाघ दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्थिति में इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, स्थितियाँ क्लियर नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये याद रखना कि इसी को जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ की उपमा दी थी। किसकी उपमा दी? पशुपति नाथ की उपमा दी। अब पशुपति नाथ और आद्यतम शिव, आद्यतम शिव, इसी को आद्यतम शिव कह दिया गया। आद्यतम का मतलब क्या? प्राचीनतम शिव। तो यहाँ से आपका प्रश्न ये बन सकता है कि प्राचीनतम शिव के साक्ष्य, प्राचीनतम शिव के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब जो लोग भगवान शिव के साथ इनका समीकरण करते हैं, तो यहाँ पर भैंसे की जगह कई जगह आपको वृषभ भी मिलता है। ठीक है ना, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, पीएससी इसमें वृषभ नहीं मानता है। ये प्रश्न अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको क्या संज्ञा दी है? आद्यतम शिव, आद्यतम शिव। आद्यतम का मतलब क्या है? प्राचीनतम शिव, प्राचीनतम शिव। ये बात किसने कही? जॉन मार्शल ने। किसने कही? जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है। जैसे इसी से 2015 फर्स्ट ग्रेड में क्या प्रश्न पूछा गया कि पशुपति नाथ की मोहर पर कुल कितने जीव अंकित हैं? ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 हिरण 2 है, ठीक है, लेकिन इसको 5, फिर 6 और फिर एक मछली, है ना, तो 7 उत्तर मान लिया गया उसमें। ठीक है, कुल जीवों की संख्या वैसे अलग और रूप में पूछें तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। ठीक है ना, हालांकि ये बाद में इस प्रश्न के ऊपर रेट लग गया था, क्योंकि यहाँ पर 2 हिरण है, तो दोनों हिरणों को या तो वहां पे पीएससी ने 7 इसका जब उत्तर माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों हिरणों को एक ही जीव के रूप में मान लिया गया, एक ही जीव के रूप में मान लिया गया। अगली बात समझ में? चलिए, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन से जीवों का अंकन है। पशुपति नाथ की उपमा किसने दी है? जॉन मार्शल ने दी है। इसी को आद्यतम शिव या प्राचीनतम शिव की संज्ञा दी जाती है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में शिव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत में शिव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इस स्थिति में याद रखना आपको मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष और क्या क्या चीजें मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
मंगोलियन पुजारी का सिर। मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा या सिर, पुजारी की प्रतिमा। ठीक है। फिर यदि हम इसी क्रम में बात करते हैं तो कांसे की नृत्य रथ, कांसे की नृत्य रथ नारी की प्रतिमा। महाविद्यालय भवन, हाथी का कपाल खंड, ठीक है। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत। कुबड़दार बेल का खिलौना, साथ ही साथ आपको याद रखना है नर कंकाल, नर कंकाल। देखिएगा आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये मंगोलियन पुजारी का सिर है। क्या है? मंगोलियन पुजारी की प्रतिमा, जो हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। ये प्रश्न कई बार आप लोगों से पूछ लिया गया है कि मंगोलियन पुजारी का सिर कहाँ से मिलता है। ठीक है। मंगोलियन मोहनजोदड़ो, मंगोलियन मोहनजोदड़ो। तो ये क्या है आपका? मंगोलियन पुजारी। एक हमने बात की थी कांसे की नृत्य रथ नारी। ये देखिएगा आप, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो कांसे की नृत्य रथ नारी की प्रतिमा है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य रथ नारी प्रतिमा, नारी प्रतिमा। ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कुछ चीजें और बात कर लेते हैं इसी क्रम में। यदि हम जोड़ें तो बकरे के पीछे चाकू लिए हुए, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण। तांबा गलाने की भट्टी। ठीक है। चांदी के पात्र, चांदी के पात्र में कपड़े के अवशेष। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है सूती कपड़ा, सूती कपड़ा व धागा।
ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। अब ये देखिएगा, हमने दो चीजें बात करी, एक तो चांदी के पात्र में कपड़े का अवशेष, ठीक है, सूती कपड़ा और धागा, इसके साक्ष्य मिले। अब यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भाई सूती कपड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कपास की खेती होती होगी, यस और नो? बिना कपास की खेती के सूत संभव नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं कपास की खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक विशेष चीज आपको लोगों को बता रहा हूं कि कपास की खेती करने का श्रेय सर्वप्रथम यूनानियों को जाता है, ठीक है, यूनानी लोगों ने कपास की खेती की, ऐसा उल्लेख मिलता है। और यूनानी लोगों ने इस कपास की खेती को नाम दिया सिंडन। क्या नाम दिया? सिंडन कहा इसको। क्या कहा? सिंडन कहा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मोहनजोदड़ो से एक तो हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य, लेकिन कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के नाल नामक स्थान से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? हरियाणा के नाल नामक स्थान से। नोट लगा के लिख रहा हूं यहीं पर एक बात कि कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया। सिंडन नाम दिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के साक्ष्य हरियाणा के नाल नामक स्थान से मिला है। हरियाणा के कहां से? नाल नामक स्थान से। आगे बात समझ में क्लियर है? हरियाणा के नाल नामक स्थान से हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिएगा, अब कुछ चीजें मैं आपको और समझाने वाला हूं। जैसे मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने आपको? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। एक प्रश्न आता आपका, बार बार आता, अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में जो हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना प्रश्न को, कि किस स्थल से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते। अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना, लॉजिक मत लगाना, ठीक है। अब वहां पर पहला ऑप्शन क्या दिया जाता है? मोहनजोदड़ो। पहला ही ऑप्शन आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, ठीक है ना। अब आप सोचते हो कि साहब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही मुर्दों का टीला है, मृतकों का टीला है, तो वहां तो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान के साक्ष्य तो मिले होंगे। नहीं दोस्तों, मृतकों के ढेर मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं,
लेकिन किसी भी प्रकार की कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो नर कंकाल मिले, इन नर कंकालों का परीक्षण किया गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था KUR कनेडिया। KUR कनेडिया। इन कनेडिया साहब ने इन जब नर कंकालों का परीक्षण किया तो उन्हें एक चीज बड़ी खतरनाक वाली उस जो है नर कंकालों से मिली। क्या? इन नर कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मलेरिया के लक्षण मिले कि भाई जब ये मृत्यु इस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो किस चीज से हुई थी? मलेरिया से। ज्यादातर जो कंकाल मिले इनसे मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? मलेरिया के। तो अब यहां पर जब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों की, तो अब ध्यान से सुनना। यदि मलेरिया हुआ इसका मतलब क्या है? कि महामारी हुई है। क्या हुई है? महामारी हुई है। तो KUR कनेडिया ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कारण क्या बताया? महामारी। दो चीजें समझ गए ना आप? पहली बात तो मलेरिया के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें कहां से नहीं मिलते? मोहनजोदड़ो से। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे महामारी कारण किसने बताया? KUR कनेडिया ने। इतनी बात क्लियर। एक लास्ट बात और। लास्ट बात ये कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इन दोनों प्रारंभिक स्थलों का मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक तो आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा कौन सा आपका? हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की राजधानी बताया। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट करते हुए लिख रहा हूं मैं ये बात कि मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कब्र के साक्ष्य नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात, यहां से प्राप्त नर कंकालों से KUR कनेडिया को मलेरिया के साक्ष्य मिले। ठीक है? जिससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया से या महामारी से हुआ। और मोहनजोदड़ो की अंतिम बात कि स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को
किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। जुड़वां राजधानी का है। तो ये बात हो गई आपकी मोहनजोदड़ो की। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे बिंदुओं का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगोलियन पुजारी का सिर, कांसे के नृत्यरत नारी की प्रतिमा, ये प्रश्न बहुधा पूछे गए हैं, बहुत बार पूछ लिए गए, तो इन प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नया स्थल पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार वाला स्थल है। और मजेदार वाला स्थल कौन सा आपका? चानोदड़ो। चानोदड़ो। अब हमें एक छोटा सा काम करना, देखिएगा। अब हम जितने भी स्थल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, इन स्थलों में कोई ना कोई एक कीवर्ड यूज लेंगे और इस कीवर्ड के माध्यम से पूरे के पूरे इस स्थल का अध्ययन हम करेंगे, ताकि सारा का सारा हमारा उस कीवर्ड के माध्यम से जुड़ाव रहे और चीजें बहुत इजी वे में अपने को याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी, दड़ो शब्द यहां पर देखिएगा, और दड़े का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था टीला। दड़े का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया? टीला। यहां से आपको शब्द याद क्या रखना है? दड़ो शब्द याद रखना है। क्या शब्द याद रखना है? दड़ो। और दड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। दड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। और टीला कुछ इस प्रकार का होता होगा। यह आपका क्या है? टीला है। देखिएगा, शहर का व्यक्ति था और शहर का व्यक्ति अपनी नानी से मिलने के लिए गया। किससे मिलने के लिए गया? नानी से मिलने के लिए गया। उस व्यक्ति का नाम मिलता है गोपाल। क्या नाम मिलता है? गोपाल। तो नानी से मिलने गया, नाम क्या था? गोपाल। जाकर के उसने, देखो गांव में गया, नानी तो गांव में रहती है, तो उसने वहां पे क्या देखा? टीला देखा। टीला जैसे देखा, मोबाइल निकाला अंदर से और उसको, टीला थोड़ा दूर था इसलिए जूम करा। क्या करा? जूम। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, नानी गोपाल मजूमदार। शब्द आपको याद क्या रखना है? जूम याद रखना है। ठीक है ना? आपसे पूछ लिया जाएगा कि चानूदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ। चानूदड़ो में शब्द याद क्या रखना है? दड़ो। दड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। और जब जब आपको टीला दिखे उसको आपको क्या करना है? जूम करना है। टीले को आपको क्या करना है? जूम करना। बस एक शब्द जो है पकड़ के रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको टीला दिखे, है ना, दड़ो दिखे, तो उसको क्या करोगे? आप जूम करोगे। क्या करोगे? जूम करोगे। तो NG मजूमदार, इसका वस्तुतः नाम क्या है? NG मजूमदार। ये तो मैंने आपके सामने पूरा नाम लिखा है, वहां पे क्या आएगा? NG मजूमदार। कि चानूदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? NG मजूमदार के द्वारा की गई। आगे बात समझ में? चानूदड़ो की खोज NG मजूमदार के द्वारा की गई। और अब यदि हम बात करें कि इसकी खोज कब की गई, तो खोज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, खोज इसकी की गई थी 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1930-31 का भी कई जगह उल्लेख मिलता है,
मूलतः 30-31 का मतलब तो ये होता है कि 30 समाप्त होने वाला हो और 31 लगने वाला हो, उस वाली स्थिति में, ठीक है ना। तो 30-31 भी मिलता है, 30-31 तो साथ में मिलेगा। और वैसे अलग से यदि आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी चानूदड़ों की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई है? चानूदड़ों की खोज की गई है। चानूदड़ों की यदि हम बात करें कि कहां पर है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, वही मोहनजोदड़ो से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में ही है। कौन सा? चानूदड़ो, ठीक है। अब देखना, याद कैसे रखना है कि बात 1931 की है। एनजी मजूमदार क्या देखने गए थे, किसके पास में गए थे? नानी के पास में। नानी के पास में वहां उसने क्या देखा? टीला देखा, तो उसको क्या किया? जूम किया। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो चानूदड़ो की खोज नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा, इसी का एनजी मजूमदार नाम मिलेगा। कब? 1931 में। कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ठीक है। हमने ट्रिक बनाया था, अली मोहन आ कोट पहनकर चानूदड़ो जा, ठीक है, याद है ना, सिंध प्रांत वाला। अब देखिएगा भाई, इसकी खोज हो गई है। खोज हो गई तो अब कोई ना कोई व्यक्ति उत्खनन तो करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति उत्खनन भी करेगा। तो देखो 1931 में तो खोज हुई है। अब ये टीला इतना लंबा था, इतना ऊंचा था कि खोज करने के लिए इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी खुदाई करने के लिए हमें इस टीले के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ना पड़ेगा तो हमें लगातार चढ़ना है। क्या करना है? लगातार चढ़ना, बिना रुके, तब इस टीले के ऊपर चढ़ पाएंगे भैया। आगे बात समझ में? लगातार, अंग्रेजी में मैं बोलूं तो क्या? अनरेस्ट, बिना रुके, ठीक है ना, बिना रुके चढ़ना है। और चढ़ने के बाद में तो इसकी हम क्या करेंगे? उत्खनन करेंगे, इसकी हम खुदाई करेंगे। तो यहां से देखिएगा, आपको क्या याद रखना है? लगातार चढ़ना है। क्या याद रखना है? लगातार चढ़ना है भैया, बिना रुके चढ़ना है। बिना रुके को हम अंग्रेजी में कहते हैं अनरेस्ट, ठीक है ना। तो देखिएगा शब्द क्या आया हमारे पास में? अर्नेस्ट, है ना। अनरेस्ट से आप याद क्या रखेंगे? अर्नेस्ट, और आगे शब्द याद रख लेना मेके। इस अर्नेस्ट मेके ने साहब इसका क्या किया? उत्खनन किया। उत्खनन किसने किया है? अर्नेस्ट मेके ने। अब ये टीला इतना ऊंचा था कि इसमें चढ़ने में 4 साल लग गए। 4 साल लग गए मतलब क्या? 1931 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1935, 1935। उत्खनन कब किया गया? 1935 में। किसने किया? अर्नेस्ट मेके ने किया। किसने किया? अर्नेस्ट मेके ने। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया था, यहाँ चढ़ करके इसका क्या कर रहा था? उत्खनन कर रहा था। अब देखिएगा अलग कहानी थोड़ी सी। इसी टीले के ऊपर इस व्यक्ति ने चढ़ करके देखा, इस व्यक्ति ने चढ़ करके देखा तो सामने उसको दिखाई क्या क्या दिखाई दिया? औद्योगिक नगर दिखाई दिया। क्या नगर? कैसा नगर दिखाई दिया? औद्योगिक नगर दिखाई दिया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चानूदड़ो कैसा नगर था, तो आपको याद रखना है कि यह एक औद्योगिक नगर था। यह एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर था। देखिए वापस सुन लीजिएगा, शब्द याद क्या रखना है? दड़ो। दड़ो को क्या करना है? जूम करना है। कब करना है? 1931 में, ठीक है। पूरा नाम पूछ ले तो नानी गोपाल मजूमदार, ठीक है। कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे पे है, ठीक है ना। दूसरा चीज, अब इस टीले के ऊपर हमें लगातार चढ़ना है। क्या करना है? लगातार मतलब बिना रुके, अनरेस्ट, ठीक है ना। अनरेस्ट से शब्द याद क्या रखेंगे? अर्नेस्ट मेके। लगातार चढ़े तो भी चढ़ने में कितना टाइम लग गया? 4 साल लग गए। कितने लग गए? 4 साल। इसलिए 1935 कितना हो गया? 1935, 1935 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया। अब जब व्यक्ति ने टीले के ऊपर चढ़ करके यूं देखा तो सामने उसको औद्योगिक नगर दिखाई दिया। कैसा नगर दिखाई दिया? औद्योगिक नगर दिखाई दिया। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपको? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। इसका मतलब कैसा नगर था? औद्योगिक नगर है। अब औद्योगिक नगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई ना कोई उद्योग जरूर चल रहा होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई उद्योग जरूर चल रहा होगा। तो अब यहां पर उद्योग लगवाएंगे हम। ये लो साहब,
यहां से अब देखिएगा नंबर 1, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो चानूदड़ो से। कहां से मिले हैं? क्यों? क्योंकि औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है तो वहां कोई ना कोई तो भाई उद्योग तो होगा। तो उद्योग किसका था? मनके बनाने का, है ना। मनके का मतलब क्या? माणक मोती, ठीक है ना, माणक मोती, माणक मोती, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा मोती बनाने का कारखाना कहाँ था, तो चानूदड़ो में था। कहाँ था? चानूदड़ो में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब देखो मनके बनाने का कारखाना है ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब भाई साहब मान लो कि ये वाला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का बढ़िया सा कारखाना है मनके बनाने का, और खूब मनके बेचता है, ये खूब मनके बेचता है। आगे बात समझ। लेकिन एक नंबर का कंजूस आदमी है, ठीक है ना। अपनी पत्नी के लिए और अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं लेके आता था, खुद की जेबें भर लेता था, बस मुंह में पान डाल करके शाम को आ जाता था, ठीक है। इसलिए किस लिए? इसलिए इसकी पत्नी, है ना, इसकी पत्नी एक दिन इससे हो गई नाराज, और साथ ही साथ इसका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा ये भी क्या हो गया? नाराज। छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, देखो, ठीक है ना। दोनों नाराज हो गए, कभी कुछ नहीं लेके आते। अब नाराज हो गए, इसलिए मनाना पड़ेगा कि नहीं मनाना पड़ेगा? भाई पत्नी नाराज हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना। गृह मंत्रालय यदि गड़बड़ा जाए तो मामला खराब, यस और नो। अब मनाने के लिए देखो पत्नी के लिए ये क्या लेके आया, तो ध्यान से सुनना। पत्नी के लिए क्या लेकर के आया? एक तो लेके आया पत्नी के लिए लिपस्टिक। क्या लेके आया? लिपस्टिक लेके आया, ठीक है ना। पत्नी को क्या गिफ्ट की इसने? लिपस्टिक। अब देखो पत्नी का तो हो गया काम, पत्नी खुश। दूसरी क्या बची? बच्चा इसका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना। अब बच्चों को क्या चाहिए? खिलौना। क्या चाहिए? खिलौना। तो बच्चे के लिए क्या लेके आया? हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना। देखो बड़ा प्रेम है ना पत्नी से और बच्चे से। तो ध्यान से सुनना। लिपस्टिक के साक्ष्य, किसके साक्ष्य? लिपस्टिक के साक्ष्य और हाथी के खिलौने के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? चानूदड़ो से। कहां से मिलते हैं? चानूदड़ो से। क्यों लेके आया था? कंजूस आदमी था, पत्नी और बच्चे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे, इसलिए इनको मनाने के लिए लेके आया। पत्नी के लिए लिपस्टिक लेके आया और बच्चे के लिए हाथी का खिलौना लेके आया। चलिए लिख देता हूं ये दोनों चीजें। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, साथ ही साथ हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना, हाथी का खिलौना, बच्चे को राजी करने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी हमने बात की, मैंने आपको कहा कि कैसा नगर था? औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर है, किसका क्या बनाने का कारखाना है? मनके बनाने का कारखाना है ना, ठीक है। पत्नी और बच्चे को जो नाराज थे उनको खुश करने के लिए ये दोनों चीजें ले आई। अब एक बात बताओ भैया, मनके बनाने का कारखाना है, सारा काम नगद में होगा या उधारी भी होगी? बताइए। उधारी भी होगी ना, यस और नो? अरे भाई मनके बनाने का कारखाना है तो उधारी भी तो होगी। जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग आप जैसे रईस हों, है ना। मेरे जैसे कई गरीब लोग भी हो सकते हैं, वो उधार भी तो मांगेंगे, यस और नो? ठीक है ना। अब उधारी कई लोगों को साथ में होगी तो भैया उसको उधारी को याद कैसे रखेगा? लिखने की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? और लिखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पेन की। सही सोच रहे हैं। लेकिन पेन में भी क्या नहीं हो तब तक काम नहीं चलेगा? स्याही।
क्या चीज है? शाही। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि शाही की दवात के साक्ष्य, शाही की दवात के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चानूद्रों से। कहां से? चानूद्रों से। बात क्लियर हो गई भाई, उदारी लिखने के लिए चाहिए होगी। दूसरी चीज साथ ही साथ याद रखिएगा कि भाई मनके बनाने का कारखाना है तो मनके किसी को भेजेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर पे लाद के लेके जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और गाड़ी की व्यवस्था करी तो कौन सी गाड़ी? पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी से भर भर के क्या भेजता था? खूब मन के भेजता था। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? चानोदोर से। शाही की दवात के साक्ष्य, ये RS 2012 में पूछ लिया गया प्रश्न, ध्यान से सुनना। शाही की दवात के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? चानूदड़ों से। कहां से मिलते हैं? चानूदड़ों से। क्लियर है? अब देखिएगा, साथ ही साथ मैंने अभी अभी आपको कहा कि भैया औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था तो यहां पर क्या उद्योग ही तो चलेंगे, है ना? तो दुर्ग होगा क्या यहां पर? नहीं, दुर्ग का काम ही नहीं है, ठीक है ना? तो यहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते। भाई उद्योग वाला काम है, वहां तो काम धंधे कारखाने ही चलेंगे, बड़े बड़े कारखाने होंगे, दुर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दुर्ग नहीं होगा। तो चानोदलो एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। देखिएगा, बढ़िया काम चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था, और काम चलते चलते अब भैया घर पे भी तो पत्नी बच्चा भी राजी थे, ठीक है ना? अब एक दिन शाम को जब भाई साहब वापस घर पे आए तो उसने अचानक देखा, क्या देखा कि घर से एक बिल्ली भाग रही है। क्या भाग रही है? बिल्ली। और बिल्ली के मुंह पे दूध लगा हुआ। क्या लगा हुआ? दूध लगा हुआ। बिल्ली भाग रही है और उस बिल्ली के पीछे घर में पड़ा हुआ क्या भाग रहा था? कुत्ता। तो बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ध्यान से सुनना दोस्तों, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपको? चानूदड़ों से। कहां से मिलते हैं? चानूदड़ों से। क्लियर हो गई बात? एक सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, जो RS मेंस 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था झूकर और जांगर संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? झूकर और जांगर संस्कृति के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि झूकर और जांगर संस्कृति के अवशेष भी हमें कहां से मिलते हैं? चानूदड़ों से। अब झूकर जांगर का मतलब क्या? भाई औद्योगिक नगर है तो इसके पास में गांव भी तो होंगे ना, मन के बेचने गांव में भी तो गांव भी तो होगा, ठीक है ना? तो नगर प्लस गांव, नगरीय प्लस ग्रामीण सभ्यता, दोनों का मिक्सचर है ना, इसी चीज को क्या कह दिया गया? झूकर और जांगर संस्कृति। क्या कहा गया? झूकर और जांगर संस्कृति। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता, RS मेंस में पूछा गया था, देखिएगा 2016 वाले में, ठीक है ना, कि झूकर जांगर क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा स्थल जहां से ग्रामीण व नगरीय सभ्यता दोनों के जो है मिश्रित साक्ष्य हमें मिलते हैं। केवल एकमात्र ऐसा स्थल है, कौन सा? चानूदड़ो। कौन सा? चानूदड़ो, जहां से हमें झूकर और जांगर संस्कृति के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य। बात क्लियर हो गई ना? तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चानूदड़ो आपका हो गया कंप्लीट। मैं अब सारी चीजें लिख देता हूं। हाथी का खिलौना, शाही की दवात के साक्ष्य, शाही की दवात के साक्ष्य। फिर यदि हम बात करें तो पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की साथ ही साथ याद रखने वाला कि बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह कहां से मिलते हैं हमें? चानूदड़ो से। अब देखो, मैंने कहा ना औद्योगिक नगर है तो इसलिए नोट लगा के लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। चानूदड़ो से हमें किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। चानूदड़ो से
हमें किसी भी प्रकार के हमें शब्द हटा देते हैं, ठीक है। समुद्रों से किसी भी प्रकार के दुर्ग के, ठीक है ना, साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है। पीतल की इका गाड़ी के साथ में एक बैलगाड़ी भी याद रखना है ना, बैलगाड़ी, पीतल की इका गाड़ी और बैलगाड़ी, ठीक है। अब विशेष रूप से ध्यान रखना झूकर और जांगर संस्कृति। झूकर जांगर, ध्यान से सुनना दोस्तों। चानूदलो एकमात्र ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है, ऐसा स्थल था जहां से ग्रामीण व नगरीय संस्कृति के अवशेष, ग्रामीण वे नगरीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, जिसे झूकर जांगर कहा जाता है, जिसे झूकर जांगर। आगे बात समझ में क्लियर है। ये हमने बात करी चानूदड़ों की। देखिए जल्दी से वापस रिवाइज करवा देता हूँ। दड़ो याद रखना है, दड़े को जूम, दड़े का मतलब क्या है, टीला, टीले को जूम करना है, ठीक है ना। तो मजूमदार, ये देखिएगा वहां पे जो शब्द आएगा ना आपके परीक्षा में, ये आएगा NG मजूमदार, ठीक है। पूरा नाम नहीं आता, नानी गोपाल मजूमदार। खोज 1931 कहाँ पर है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। अच्छा एक चीज और याद रखना कि सन से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम आते हैं ना, ठीक है। तो फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उत्खनन अर्नेस्ट में के कैसा नगर था, औद्योगिक नगर था, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। लिपस्टिक के साक्ष्य, हाथी का खिलौना, है ना, स्याही की दवात के साक्ष्य, पीतल की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं। किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है क्योंकि औद्योगिक नगर था, तो औद्योगिक नगर तो दुर्ग का क्या काम, ठीक है ना। इस प्रकार से जोड़ के आपको याद रखना है। झूकर जांगर संस्कृति क्या चीज है, ठीक है ना। ये ऐसा स्थल जहां से ग्रामीण और नगरीय सभ्यता दोनों के जो है अवशेष एक साथ मिले, दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले, तो इस चीज को उन्होंने झूकर जांगर कह दिया गया। क्या कहा गया, झूकर और जांगर संस्कृति। बात हो गई क्लियर। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में, शंका नहीं होनी चाहिए। यदि है तो मेल कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहने देंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। बहुत ही मजेदार वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लोथल। देखिएगा लोथल, मैंने आपको कहा ना कोई शब्द याद रखना हमें, ठीक है ना। यहां पर शब्द क्या है, यहां पर आपको शब्द याद रखना थल,
क्या याद रखेंगे? थल। और थल का मतलब क्या होता है? थल का मतलब है जमीन। थल का मतलब क्या है? जमीन, ठीक है ना। अब जमीन से कैसे याद रखोगे पूरा का पूरा? यदि आपने एक थल शब्द को पकड़ लिया तो पूरा का पूरा लोथल आप लोगों को यहीं पर ऑन स्पॉट याद हो जाने वाला चुटकियों में। देखो कैसे, शब्द क्या है इसमें? लोथल में थल। थल का मतलब क्या होता है? जमीन, ठीक है ना। तो व्यक्ति देखो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म कहाँ होता है? जमीन पे। मृत्यु कहाँ होती है? जमीन पे। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सारे के सारे जमीन पे होते हैं। और जो जो महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान होते हैं ना, वो सारे के सारे काम कहाँ पर हुए? आपके ध्यान रखना, लोथल में हुए। कहाँ भाई? लोथल में। आगे बात समझ कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। व्यक्ति का सबसे पहले जमीन पे काम क्या होता है? जमीन पे काम ये होता है कि साहब उसका जन्म होता है, और जन्म के बाद में धीरे 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 बड़ा होता है, ठीक है ना। और बड़ा होने के बाद जमीन पर वो अपने लिए क्या बनाता है? निवास स्थान बनाता है। क्या बनाता है? निवास, मकान। रोटी कपड़ा मकान, तीन ही तो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रायोगिक जो प्राथमिक चीजें हैं, ये छोड़ दो। तो पहले सबसे पहले व्यक्ति ने क्या करेगा भाई? निवास के लिए अपने लिए मकान बनाएगा। क्या बनाएगा? मकान। अब भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करते हैं तो मकान बनाते हैं तो उसका इनॉग्रेशन हम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? इनॉग्रेशन। और इनॉग्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? किसी न किसी हमारे जिस संप्रदाय में, जिस भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, उन भगवान को या उस संप्रदाय के लोगों को हम लोग निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उनको पहले भोजन करवाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में ही हम प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश वाली बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले जमीन, जमीन के ऊपर क्या करेगा आदमी? निवास करेगा। निवास करेगा तो मकान बनाएगा, और मकान बनाएगा तो अपने गुरुजी को बुलाएगा इनॉग्रेशन के लिए। अब मान लो कि ये जो जमीन थी ना, पहली बात, ये जमीन का जो टुकड़ा था वो कहाँ था? ये जमीन का टुकड़ा कहाँ था? तो गुजरात। कहां पर है ये? गुजरात। यहां पर बंदे ने क्या बना लिया? मकान बना लिया। क्या बना लिया? मकान बना लिया। और मकान बनाया तो अपने गुरुजी को बुलाया। अब ध्यान से सुनना कि ये जो व्यक्ति था ये नाथ संप्रदाय में विश्वास करता था। कौन सी संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय में विश्वास करता था। तो इसलिए किसको बुलाया इन्होंने? नाथ जी को बुलाया। ये लो साहब, नाथ जी आ गए इनॉग्रेशन करने के लिए। ये नाथ जी आ गए, ठीक है। कौन आ गए हैं? नाथ जी आ गए। अब जब जब गुरुजी इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, देखिए अपने साथ में जोड़ कर देखिएगा, हमारे घर पे जब गुरुजी आते हैं इनॉग्रेशन के लिए, जब नया मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं ना, भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है। तो नाथ जी को हम क्या लगाएंगे? टीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टीका लगाएंगे। इसका मतलब क्या लगाया हमने? रंग लगाया। क्या लगाया? रंग। ये लो साहब, सब लगा दो रंग, पूरा क्या बन गया? नाथ। आगे शब्द आपको याद रखना, राव। आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? रंगनाथ राव के द्वारा। और लोथल की खोज कब की गई दोस्तों? तो याद रखिएगा 1954, 1954 ईस्वी में। 1953-54 में भी मिलता है एग्जैक्ट, जो आपको मिलेगा क्या? 1954 ईस्वी, ठीक है। देखो थल का मतलब क्या? जमीन। जमीन कहाँ पर थी? गुजरात। गुजरात में मकान बनाया तो किसको बुलाया? नाथ जी को। और नाथ जी जब आए इनॉग्रेशन के लिए तो उनको क्या लगाया? रंग लगाया, ठीक है ना। तो रंगनाथ राव। अब आ गए गुरुजी। अब गुरुजी आ गए तो अब उनको हम क्या कराएंगे? भोजन वोजन भी तो करवाएंगे। अब गुरुजी आएंगे तो उनको हम क्या लगाएंगे? भोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भोग लगाएंगे। तो याद रखिएगा, भोग से याद रखना क्या? भोगवा नदी। नदी पूछ ली जाए कि कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम क्या है? भोगवा। गुरुजी को हमने क्या लगाया? देखो भोग। अब ध्यान से सुनना, भोग में गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है बेटा कि मैं तो चावल, सॉरी माफ कीजिएगा, गेहूं खा चुका। गेहूं के साक्ष्य कहां से? हड़प्पा से। जो खा चुका, ठीक है भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो भोग लगा रहे हैं तो कोई मीठी चीज बनाते ना, तो क्या बनाए? मीठे चावल। क्या बनाए? मीठे चावल बनाए। क्या बनाए? मीठे चावल। तो आपसे पूछ लिया जाता है
कि चावल के प्रथम शाक से, चावल के प्रथम शाक से, चावल के प्रथम शाक से कहां से मिलते हैं आपको? लोथल से मिलते हैं। तो देखो एक तो मीठा चावल बना दिया, क्या बनाया? मीठा चावल। अब गुरुजी ने कहा देखो मैं तो गेहूं खा चुका, बाजरा खा चुका, भाई एक काम करो, रोटी में गेहूं खा चुका और जो खा चुका, रोटी में मुझे अब बाजरे की रोटी चाहिए। क्या चाहिए? बाजरे की रोटी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाजरे के प्रथम शाक से, किसके? बाजरे के प्रथम शाक से भी आपको कहां से मिलते हैं? लोथल से। तो चावल के प्रथम शाक से, बाजरे के प्रथम शाक से, बाजरे के प्रथम शाक से भी आपको कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। अब देखो गुरुजी को भोग लगा दिया, बढ़िया चावल और बढ़िया जिमा दिया, बाजरे की रोटी बना दी, है ना, खा पी के गुरुजी चले गए घर। अब बाकी की स्थिति क्या? अब मुझे एक चीज और बताओ भाई, गुरुजी के लिए जब बाजरे की रोटी बनाई थी तो बाजरा क्या सीधा सीधा ही रोटी सीधी सीधी बन जाती है क्या? नहीं, पीसना पड़ता है। और पीसने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ भाई। पीसने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? चक्की की। किसकी? चक्की की जरूरत पड़ती है ना। इस प्रकार की चक्की होती थी पहले पुराने जमाने में, ठीक है ना। और यहाँ इसमें हत्था लगा हुआ होता था एक, तो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर कुछ वो डालने के लिए चावल जो वो या जो आप जो भी पीसना चाहते हो, इस तरीके की चक्की होती थी। यस और नो? भाई बिना पीसे तो रोटी बन ही नहीं सकती ना, संभव ही नहीं है ना। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? चक्की की। और चक्की में कितने पार्ट होते हैं? 2। देखो एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। आ गई बात समझ में? फिर उसको ऐसे आदमी बैठ करके यूं घुमाता था, ठीक है ना। पुराने जमाने में तो लाइटें वाइटें तो थी नहीं, तो इसी प्रकार से काम करते थे बेचारे जीव। तो ध्यान से सुनना, चक्की के 2 पार्ट। क्या चीज है? चक्की के 2 पार्ट। चक्की के 2 पार्ट के साथ से, है ना, ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि बाजरा की रोटी बनाने के लिए बाजरे को पीसना पड़ा था, इसलिए चक्की की जरूरत पड़ी। इसलिए चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लोथल से। अब इतनी बात हो गई भाई, ठीक है, बढ़िया खिला दिया, बढ़िया पिला दिया, है ना। अब बाकी का जो चावल और बाजरा बचेगा, भाई खुद के खाने के लिए भी आदमी रखता है, ठीक है। अब बाकी का जो बचेगा उसको क्या करेगा? बेचेगा। और बेचेगा तो फिर उसे कहाँ जाना पड़ेगा? औद्योगिक नगर में। अरे वाह, कहाँ जाना पड़ेगा? औद्योगिक नगर में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लोथल भी आपका जो क्या था? औद्योगिक नगर था। लोथल भी कैसा नगर था? औद्योगिक नगर था। ध्यान से सुनना, यह एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। कैसा नगर है? औद्योगिक। अब यहां से ध्यान से सुनना, हमने औद्योगिक नगरों की 2 नगरों की बात कर ली। एक तो हमने इससे जस्ट पहले हमने बात की थी किसकी? चानूदलो की। दूसरी हमने बात कर ली अब किसकी? लोथल की। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के औद्योगिक नगर कौन से थे? औद्योगिक नगर कौन से थे? ठीक है ना। तो इस स्थिति में याद रखना है, एक आपका हो गया चानूदलो, दूसरा आपका क्या हो गया? लोथल। अब औद्योगिक नगर है तो यहां से भी भैया हमें क्या, एक तो कारखाने भी होंगे। क्या होंगे? कारखाने। और कारखाने कौन सा? वही मन के बनाने का कारखाना। तो यहां से भी मन के बनाने का कारखाना। क्या चीज? मन के बनाने का कारखाना। मन के बनाने का मन के बनाने का कारखाना हमें कहां से मिलता है? तो 2 जगह हो गई, एक तो हमारा हो गया लोथल, एक हमारा हो गया कौन सा? का जो है चानूदलो। कौन सा? चानूदलो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो मन को बनाने का कारखाना है भैया,
ठीक है, औद्योगिक नगर है। मैंने अभी अभी कहा कि ये व्यक्ति देखो बाकी का जो बचा हुआ चावल और बाकी का बचा हुआ जो बाजरा था ना, इसको बेचने के लिए जाएगा, इसको बेचने के लिए जाएगा। अब बेचने के लिए जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये लो साहब, इस व्यक्ति ने यहाँ से, है ना, ये पूरी की पूरी गाड़ी भरी, ठीक है, पूरी की पूरी गाड़ी भरी, बेल की जुताई की, ठीक है, और आगे देखो बेल जोत दिया, है ना, बना दो ऐसे कुछ बेल टाइप का, ठीक है ना, बेल लगा दिया, ठीक है, ये थोड़ी वाला बेल बन गया आपका, मान लो ऐसे ही, है ना। अब ये लेकर के ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी भी बनिए को ले जाकर के सीधे सीधे दे देगा, दे देगा क्या, ये ले रहे भाई जितनी बोरी रखनी है ना उतनी बोरी रख ले, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा ना भाई। बिना तोले कैसे दे सकता है, तोलने की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। बिना तोले क्या अपना बाजरा दे देगा? या चलो हम मान लेते हैं कि मन के भी है, तो मन के किसी को बेचने तो बिना तोल के दे सकते हो क्या, बताओ मुझे, नहीं दे सकते। इसलिए तोलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, बाट माप तोल पैमाना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा क्या कि बाट माप तोल पैमाना क्या चीज, बाट माप तोल पैमाना, तोल पैमाना। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। बाट माप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरी चीज एक और याद रखना, जिनके पास तो भाई कई बड़े जो व्यवसायी होते थे उनके पास तो बाट माप तोल का ही पैमाना होता था, लेकिन दूसरे यदि कोई जो है और जो दूसरे लोग होते थे उनके पास में जो ज्यादा रईस नहीं होते थे तो वो बेचारे हाथी दांत के पैमाने का यूज करते थे। हाथी का दांत होता है ना इस तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से हाथी दांत के पैमाने का प्रयोग करते थे। इसके ऊपर कुछ ऐसे अंकन होता था, ठीक है ना, कि ये यहाँ तक होगा तो ये इतने किलो, ये इतने किलो, ये यहाँ तक, कुछ इस प्रकार से मार्का लगा हुआ होता था, ठीक है ना। तो बाट माप तोल पैमाने के साथ में एक चीज आपको याद रखना है, क्या, हाथी दांत पैमाना, हाथी दांत पैमाना। इसके साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं, लोथल से। कहां से, लोथल से। देखिए याद हो गया ना, लोथल में शब्द याद रखना, थल, थल कहाँ था, गुजरात। गुजरात में सबसे पहले हमने क्या बनाया, मकान। मकान बनाए तो किसको बुलाया सबसे पहले इनॉग्रेशन के लिए, नाथ जी को। क्या लगाया, रंग लगाया। शब्द पूरा क्या हो गया, रंगनाथ राव। खोज कब की गई, 1954 में, ठीक है ना। दूसरा याद रखना, नदी कौन सी, भोगवा नदी। नदी कौन सी भाई, नाथ जी को हमने क्या लगाया, भोग लगाया, ठीक है ना। भोग में हमने क्या, एक तो मीठे चावल बनाए, दूसरे बाजरा का सोगरा बनाया, रोटी बनाई, ठीक है ना। बाजरे को पीसने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, चक्की। तो चक्की के दो पार्ट, चक्की के दो पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा याद रखना है कि कैसा नगर था, औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर होगा तो मनके बनाने का कारखाना, बाट माप तोल पैमाना और हाथी दांत का पैमाना। एक चीज आपको दोस्तों और याद रख लीजिएगा, यहीं पर मैं लिख रहा हूं कि उत्खनन किया गया इसका 1957। उत्खनन कब किया गया, 1957 में। और ये भी किसके द्वारा करवाया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। इतनी बात क्लियर है। तो एक तो हमने बात कर ली चानूद्रो की। चानूद्रो में भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि चानूद्रो भी कैसा नगर है, औद्योगिक नगर है। यहां से भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। लोथल से भी हमें क्या मिलता है, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं। क्या क्या चीजें हमने बात कर ली, चावल के प्रथम साक्ष्य। अब यहीं से एक चीज और मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, नोट। धान कोष्टक में क्या लिख रहा हूं, चावल, ठीक है ना। धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कोल्डी हवा से।
इसकी वैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। कोल्डी हवा से मिलते हैं। कोल्डी हवा आपका कहां पर है, यूपी में। देखो जब भी प्राचीनतम और प्रथम वाली चीज आए, जब भी प्राचीनतम और प्रथम वाली आए ना चीज, तो ध्यान से सुनना कि प्राचीनतम का मतलब है कि वो जो है प्राग ऐतिहासिक काल से पूछना चाह रहा है। जब भी प्रथम शब्द आ जाए कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि आद्य इतिहास से पूछना चाह रहा है या सिंधु घाटी सभ्यता से पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। यदि प्राचीनतम शब्द आ जाए जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि कहां से पूछा जा रहा है, ये पूछना चाह रहा है प्राग ऐतिहासिक काल से। कहां से पूछना चाह रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल से। तो ये दोनों शब्दों का आपको विशेष रूप से याद रखना है चीजों का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। इसकी बाकी की बातें हम हमारे अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।